इस दुनिया में भगवान है या नहीं, इस पे लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एकलव्य 2.2 आपकी नीट जर्नी का सबसे बेहतरीन बैच है, इस पे कभी डिबेट पॉसिबल नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। वी आर लॉन्चिंग एकलव्य 2.0 जो स्टार्ट होने जा रहा है बेटा 23 जून से। अब बात करते हैं इस बैच के उन फीचर्स के बारे में जो एकलव्य को इंडिया का सबसे बेस्ट बैच बनाता है। और मैं शर्त लगा के कह रहा हूं, आप कोई और 5,000 का बैच ले लो, 50,000 का बैच ले लो, ये फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं बेटा, इस बैच में आपको 3 बार फिजिक्स, 3 बार केमिस्ट्री और 3 बार बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, यानी 3 बार आपकी प्रिपरेशन पक्की हो जाएगी। दूसरा, आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल्स मिलेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जो पूरे इंडिया के किसी बैच में आपको नहीं मिलेंगे। तीसरा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाया जाएगा हर एक चैप्टर के बाद, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। स्पेशल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, किसी भी और कोर्स में नहीं मिलेगा, सिर्फ एकलव्य 2.0 में मिलेगा। नेक्स्ट, सैटरडे एंड संडे 2 दिन ऑफ दिया जाएगा ताकि आप प्रॉपर सेल्फ स्टडी और लेक्चर स्टडी को बैलेंस कर सकें। नेक्स्ट, 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज मिलेंगी इसी बैच के अंदर, जो आपको किसी भी और कोर्स में नहीं मिलेगा मेरी जान। नेक्स्ट, रैंकर्स बैच रहेगा, जितने भी अच्छे परफॉर्मर्स हैं जो टेस्ट सीरीज देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, रेगुलर रहते हैं, उनको हम स्पेशल अटेंशन देंगे, ये भी आपको दूसरे बैचेस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वीकली मेंटोरशिप रहेगी बाय द टीचर्स। एवरी सैटरडे हम आपको मेंटोर करेंगे, गाइड करेंगे कि किस हिसाब से पूरे बैच को फॉलो करना है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, फ्री बैकलॉग बैच मिलेंगे, क्रैश कोर्स मिलेगा, रिवीजन बैच मिलेगा, मतलब सारे इंपॉर्टेंट बैचेस भी आपको एकलव्य 2.0 में फ्री मिल जाएंगे। नेक्स्ट, लाइव लेक्चर्स रहेंगे विद डुअल इंटरेक्शन, यानी जब हम लोग आपकी क्लास लेंगे तो आप अपने साइड से खुद को अनम्यूट करके अपने जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हो। तो इससे वन वे इंटरेक्शन नहीं, डुअल इंटरेक्शन रहेगा, क्लोज एनवायरनमेंट रहेगा। अगेन, ये आपको बाकी कोर्सेज में नहीं मिलेगा, सिर्फ एकलव्य 2.0 में ही मिलेगा। तो बात करते हैं बेटा इस बैच के प्लानर के बारे में कि कैसे क्या चीजें हम कंप्लीट कर रहे होंगे। सबसे पहली बात है, आपकी ये बैच स्टार्ट हो रही है 23 जून से और ये बैच खत्म होगी आपके 31 जनवरी। मतलब आपकी कोर्स कंप्लीशन हम पूरे तरीके से आपको करवा देंगे इस ड्यूरेशन में। उसके बाद जो सेकंड राउंड होगा बेटा, वो होगा हमारा डिटेल्ड रिवीजन, जो अपनी स्टार्ट होगी 1 फरवरी से और खत्म होगी बेटा 31 मार्च को। यहाँ पर होगी आपके डिटेल्ड रिवीजन। जो थर्ड राउंड होने वाला है बेटा, वो हमारा होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 3 मई को। यहाँ पर आपकी एक बार हम फाइनल रिवीजन करवा देंगे, मतलब टोटल 3 बार सारी चीजों को हम आपको बैच के अंदर ही समाप्त करा रहे होंगे। तो अब बात करते हैं बेटा कि बैच की टाइम टेबल क्या रहेगी। तो सुबह 10 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2-2 घंटे की क्लास रहा करेगी। 2 घंटे की सबसे पहले फिजिक्स की क्लास है, देन 12:30 बीच में आधे घंटे का ब्रेक है, 12:30 to 2:30 आपकी बायोलॉजी की क्लास है, फिर आधे घंटे का ब्रेक है, फ्रॉम 3 PM to 5 PM आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। कहने का मतलब 5 बजे के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। सुबह वाला स्लॉट है आपके सेल्फ स्टडी के लिए, अगर आप सुबह 7 बजे उठ जाते हो तो भी आप आराम से 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और शाम में अगर तुमको सेल्फ स्टडी करना है तो भी तुम्हारे पास 5 बजे के बाद रात के 12-1 बजे तक तुम इजीली पढ़ सकते हो। तो बहुत इनफ टाइम है तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए। अब बात करते हैं बेटा फैकल्टीज के बारे में। बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है कि मैम कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे होंगे, और ये डाउट आना लाजमी भी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे फिजिक्स सर के बारे में। खैर, इनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन आपको क्या ही दूं, आपको खुद ही पता है, बट फिर भी हम आपको बताते हैं कि सर का नाम आयुष वर्मा है और सर ने बीटेक कर रखा है IIT से। तो सर एक IITian है खुद में, और सर से अब सर जो कि IITian है तो सर से पढ़ने का फायदा ये है कि सर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर, क्योंकि सर की जो जर्नी मैंने सुनी है, सर ने जब अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सर बिल्कुल 0 लेवल पर थे। तो सर को पता है कि कैसे एक जो एवरेज बच्चा है जो 0 लेवल पर है, वो कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, किस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर करके एडवांस लेवल तक जा सकता है। तो इस बार जो 2025 का पेपर था, जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो बच्चे बड़े डाउटफुल हो गए हैं कि यार हम नीट एस्पिरेंट, हम इतने जे एडवांस के क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर से बेस्ट टीचर आपके लिए हो ही नहीं सकता है, जो आपको 0 लेवल से लेकर एडवांस तक के नीट के
क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच आपको सिखा पाए। मैंने जितने भी फिजिक्स टीचर देखे हैं यार, पर्सनली मुझे आयुष सर से बेस्ट टीचर लगा ही नहीं कोई। ऐसा नहीं है कि यार मेरा बैच है तो मैं अपने टीचर की बड़ाई कर रही हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब अगर मैं आयुष सर को ऐसे इंडिविजुअली भी देखूं ना, अगर वो किसी और कोचिंग में भी हो, फिर भी मैं आपको यही बोलूंगी कि आयुष सर के जितना बेस्ट फिजिक्स टीचर मैंने कभी देखा ही नहीं। अब बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी के बारे में। बेटा आपको अंजलि मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही होंगी। शी हैज डन मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड वो खुद केमिस्ट्री की मास्टर है। बेटा इनसे पढ़ने का आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है मेरी जान? अंजलि मैम आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री के मैम अकेले आपको पढ़ाएंगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि ऑर्गेनिक अलग चीज है, इनऑर्गेनिक अलग चीज है, फिजिकल अलग चीज है। नहीं, तीनों के बीच में कनेक्शन बिठाना बहुत जरूरी है। तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। तो जब आप एक ऐसे टीचर से पढ़ते हो जो आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, वही आपको फिजिकल पढ़ा रहा है, वही आपको इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, तो तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरलिंक्ड हो जाते हैं और आपकी केमिस्ट्री प्रॉपर स्ट्रांग हो जाती है। याद रखिएगा बेटा, केमिस्ट्री में आपने अगर महारत हासिल कर ली तो केमिस्ट्री आपको कभी भी दुखी नहीं करेगी। फिजिक्स में आप जानते हो कई बार पेपर बहुत टफ हो जाता है, बायोलॉजी में आप जानते हो कई बार पेपर बहुत लेंदी हो जाता है, बट एक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेबल रहता है, न्यूट्रल रहता है। एंड अंजलि मैम से अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो बेटा, मैं आपको इस चीज से गारंटी देता हूं कि आपकी केमिस्ट्री पक्की हो जाएगी। इस बार मैम के खुद के नोट से 43 क्वेश्चंस आए थे और इस बार भी मैं मैम की गारंटी लेता हूं कि 43 क्वेश्चंस इस बार भी आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं बेटा बायोलॉजी फैकल्टी के बारे में। तो मैम का नाम है रितु शेवखंड और मैम की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तो चलो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। मैम ने एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री कर रखा है। इसी के साथ साथ मैम ने गेट भी क्वालिफाई करा है। इसके साथ साथ मैम कोटा के एक रिनॉन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक्स फैकल्टी भी रह चुकी है। मैम ने बहुत सारे नीट यूजी कैटेगरी स्टूडेंट के साथ तो डील करा है। इसी के साथ साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड होते हैं ना, उन स्टूडेंट्स को भी बायोलॉजी में महारत हासिल कराया है। तो मैम से बेटर बायोलॉजी तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं सकता, इस बात की एश्योरिटी मैं लेती हूँ। अब बात करते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट बायोलॉजी फैकल्टी के बारे में। सर का नाम है डॉक्टर ऋतिक महेश्वरी। सर ने एमबीबीएस कर रखा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से। सर ने खुद ने नीट के एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में स्कोर करा है। तो सर से बेटर आपको बायोलॉजी में गाइडेंस कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सर को पता है कि कैसे किसी हिडन लाइन से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस साल भी सर ने जो प्रेडिक्शन किया था वैसे ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा कि आपको एकलव्य 2.2 फॉलो कैसे करना है ताकि आप अपने एम्स जैसे कॉलेज को क्रैक कर सको। सबसे पहला बेटा, आपके जो लेक्चर्स रहेंगे सारे लाइव रहेंगे, फ्रॉम दी जीरो लेवल रहेंगे। एंड आपके डाउट रहते हैं कि लेक्चर्स क्या स्मार्ट बोर्ड पे होंगे? बिल्कुल बेटा, सारे लेक्चर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्मार्ट बोर्ड पे ही कराए जाएंगे। एंड सारे लेक्चर्स की क्लास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। एंड जो भी नोट्स हम लिखवाते हैं, इन नोट्स का पीडीएफ भी आपको आफ्टर द क्लास मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लास के दौरान जितने भी कमेंट्स होते हैं हम सबको आंसर करते हैं इन दी क्लास। यही मजा है एकलव्य से पढ़ने का कि आपका कोई भी डाउट होगा वो छूटेगा नहीं क्लास। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर एकलव्य जैसे, मैं कल सोच भी रही थी क्लास में कि एकलव्य जैसे डुअल इंटरेक्शन ये मैं आपको लिखित दे सकती हूँ, किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाली, एट दिस स्मॉल कॉस्ट नहीं मिलेगी। बहुत बात होता है क्या है कि अलग अलग कोर्सेज में चैट्स को ऑफ कर दिया जाता है या चैट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हम लोग ऐसा नहीं करते। जो भी जिस भी चीज में डाउट हो कि ऐसा क्यों नहीं, सर समझ में नहीं आया, वी रिपीट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ने से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। प्रॉपर ऑफलाइन वाली, जैसे बच्चे कह रहे थे इस बार पेपर टफ आया तो ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में जाएंगे हम। ऑफलाइन में जाने का जो मेन मोटिव यही है कि ऑफलाइन में वो इंटरेक्शन मिलेगी, डाउट्स है तो तुरंत पूछ लो। तो बेटा ये सारी फैसिलिटीज आपको एकलव्य में मिलने वाली है। प्रॉपर जो मेरे बच्चे शायद एकलव्य 1.0 के देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि प्रॉपर ऑफलाइन क्लासरूम की फीलिंग हम देते हैं अपने क्लास में। तो इस चीज की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। यस, एंड जैसे बताया यहाँ पे रेज हैंड फीचर भी रहेगा टू अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे अपने डाउट पूछ सकते हो ऑन दी स्पॉट। क्लियर है? अब बात करते बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि क्लास के बाद हमें क्या करना है। मैम ऐसा होता है कि अगर खुद से रैंडम कुछ करोगे तो शायद बेटर ना कर पाओ, लेकिन अगर कोई एक जना आपको होमवर्क दे दे कि तुम्हें ये चीजें आज करनी है, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारी परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। इसीलिए हम हर
हर क्लास के बाद आपको होमवर्क प्रोवाइड करते हैं और ये होमवर्क आपको हमारे एनसीईआरटी मॉड्यूल से दिए जाते हैं जो आपको इस बैच में मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी मॉड्यूल से आपको होमवर्क मिलेंगे। इसी के साथ साथ मान लो यार होमवर्क के दौरान आपको कोई डाउट हुआ तो पहली चीज है कि आप क्लास में हमसे पूछ लो। दूसरी चीज, आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन दी जाएगी बेटा। आप किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे, आप तुरंत वीडियो सॉल्यूशन देखो और आपकी सारी जो डाउट्स है संग के संग क्लियर होते चलेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एनसीईआरटी मॉड्यूल है बेटा, 80% क्वेश्चंस तो मान के चलो डायरेक्ट इसी एनसीईआरटी मॉड्यूल से आपको पूछे जाएंगे। रेस्ट जो 20% है वो हमारे एमईक्यू से, क्लास में जो चीजें कराएंगे, क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे उनसे भी कवर हो जाएंगे। तो ये समझ सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन सबको ढंग से फॉलो करना। इसके बाबू हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना और ऐसा कहूं कि आप याद हो जाने चाहिए हर एक क्वेश्चन, क्या फंडा था, क्या कंसेप्ट था, बिकॉज पेपर्स, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है मेरी जान। एनसीईआरटी कवर अच्छे से अगर आपकी होगी, एनसीईआरटी मॉड्यूल्स का एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो मान के चलो नीट 2026 का हर एक क्वेश्चन लगा ही आपको मिलेगा। अब बात करते हैं बेटा स्टेप 3 की। यहां पर आपको मिलेंगे एमईक्यूज, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायोलॉजी। ये तीनों चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर एवरी चैप्टर। फिजिक्स का कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ एमईक्यू, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ एमईक्यू, और वो एमईक्यू इतने शानदार होंगे कि वो आपके लेवल अप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, आपका लेवल बढ़ाएंगे कि जैसे भी क्वेश्चन आए आप टैकल कर पाओ। और ये सारे एमईक्यूज के क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगी, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको दी जाएगी। और ये बेटा आपके एमईक्यूज है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इन्हीं को आपको ढंग से सॉल्व करना होगा। अब स्टेप 4 की बात करते हैं। आपने एनसीईआरटी मॉड्यूल कर लिया, आपने एमईक्यूज कर लिया, आपने लेक्चर्स देख लिए, उसके बाद बारी आती है बेटा चैप्टर टेस्ट की। बिकॉज चैप्टर टेस्ट देने से क्लैरिटी मिलती है कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया, इसलिए हर चैप्टर का चैप्टर टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड आप इस चैप्टर टेस्ट को दीजिएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, टाइम लिमिट के अंदर, टाइम प्रेशर के अंदर इसको सॉल्व करिएगा, प्रॉपर एनालिसिस भी मिलेगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी रहेंगे, यानी पूरी प्रिपरेशन A to Z हो जाएगी। तो एक फाइनल स्टेप की बात करते हैं, वो है बेटा हमारे मेंटोरिंग सेशंस। हर सैटरडे हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, जहां पे एक मेंटोरिंग सेशन होता है, जहां पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के टीचर्स रहते हैं और वो आपको गाइड करते हैं कि बेटा कैसे थ्रू आउट द ईयर बैच को फॉलो करना है, जो रियल गाइडेंस है, क्या माइंडसेट रखना है पूरी प्रिपरेशन में, वो हम आपको देते हैं। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूं। लास्ट ईयर हमारा जो आखिरी मेंटोरिंग सेशन था नीट एग्जाम से एक रात पहले, हम टीचर्स ने बोला था कि नीट 2025 हो सकता है इतना टफ आ जाए कि आपसे लाइन से 5 क्वेश्चन नहीं बने। प्लीज पैनिक मत करना, सबके साथ ऐसा होने वाला है। प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि पेपर बहुत टफ आ सकता है। ऐसा ही हुआ नीट 2025 में, और जिन स्टूडेंट्स ने वो मेंटोरिंग सेशन अटेंड किया था, जिन्होंने वो माइंडसेट लेके गए थे नीट 2025 में, उनका वाकई स्कोर बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बेटा कुछ ऐसे कॉमन क्वेरीज के बारे में जो अक्सर बच्चों की रहती है, जिसमें सबसे बड़ी क्वेरी ये रहती है कि अगर कोर्स में मैम मेरा बैकलॉग लग गया तो मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 1 जो हमारे बैच की सबसे बड़ी यूनिक फीचर है कि बेटा आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे रह रही है, टोटल 2 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको, सैटरडे संडे। अगर इन 5 दिनों में कोई सा भी बैकलॉग आपको लग जाता है तो पहली बात है आप सैटरडे संडे इन 2 दिनों में क्लियर कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आपकी 1 हफ्ते की बैकलॉग लग गई, 10 दिन की बैकलॉग लग गई, हो ही सकता है तबियत खराब हो सकती है, घर में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, तब इस केस में हमारे पास आपके लिए एक फ्री बैकलॉग एंड रिवीजन बैच है। फॉर एग्जांपल आपके 2 चैप्टर की बैकलॉग लग गई, बट उस 2 चैप्टर को करने के लिए क्लासरूम में भाई 15 दिन का समय लगा है, लेकिन इस बैच में आपको वो 2 चैप्टर विद इन वीक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आप फटाफट बिल्कुल रैपिड तरीके से अपने बैकलॉग को क्लियर कर पाओगे और क्लास के साथ वापस से आप कंटिन्यू कर पाओगे। अब दूसरी क्वेरी की बात करते हैं बेटा कि बहुत बच्चे पूछते हैं मैम क्या रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। पहली बात है जो मेरे केमिस्ट्री के नोट्स रहेंगे, जो फिजिक्स सर के नोट्स रहेंगे, वो खुद ही इटसेल्फ शॉर्ट नोट्स की तरह आपके लिए काम करेंगे। वहां पर जो भी लाइंस आपको इंपॉर्टेंट लगे वही तुम हाईलाइट कर लोगे, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स के लिए इनफ है। लेकिन फिर भी
हम आपको अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप टेस्ट से पहले तुरंत सारी चीजों को रिवाइज कर पाओ। तीसरी क्वेरी बच्चों की ये रहती है, और ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि मैम मान लीजिए हमें कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है कि अब इस केस में क्या करें मैम। इस केस के लिए बेटा हमने एकलव्य 2025 जो खुद ही बहुत सेल्फ सफिशिएंट है नीट 2026 के लिए भी, वो हमने फ्री कर रखा है। मतलब अगर आपको जो चैप्टर पढ़नी हो, जो आपके टेस्ट में आ रहा है, जो आपके बोर्ड्स में आ रहा है, वो सारे चैप्टर्स आप एकलव्य 2025 से पढ़ सकते हो। और जब बाद में हम 2026 में फ्रेश पढ़ाएंगे तो तुम वापस से पढ़ लो। अब बेटा एक और कॉमन क्वेरी के बारे में बात करते हैं जो बच्चे क्लास 12th में है, वो हमसे हमेशा पूछते हैं कि मैम बोर्ड्स के साथ नीट को कैसे मैनेज करें। तो देखो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। पहली बात है आपके बोर्ड्स बेटा फरवरी एंड या मार्च में होती है, आपकी सिलेबस ऑलरेडी जनवरी में कंप्लीट हो रही है, तो आप 2026 वाले बैच से भी कर सकते हो। दूसरी चीज, मान लो कुछ ऐसे बच्चे हैं उनको पहले से तैयारी करनी है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया एकलव्य 2025 आपको फ्री में मिल रही है, आप वहां से पहले पढ़ लो। या फिर आपको शॉर्ट में तुरंत भी करना है तो आपको बैकलॉग बैच भी फ्री मिल रही है, उसमें भी सारे चैप्टर्स के पहले से डले होंगे, उससे कर सकते हो। तो इससे आप इजीली अपने बोर्ड्स को मैनेज कर पाओगे विथ योर नीट प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या मैं टेस्ट को डाउनलोड करके घर पे दे सकते हूं? हाँ बेटा दे सकते हूं। आपके जो भी मंथली टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट होंगे उनको आप प्रॉपर डाउनलोड करके, हम आपको OMR शीट भी प्रोवाइड करेंगे, डाउनलोड करके घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डियर सर, बैच के अलावा कुछ और सॉल्व करने की जरूरत है? आंसर इज बिग नो। हमारे एकलव्य 2.0 सफिशिएंट है, जितना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो सफिशिएंट है एम्स दिल्ली जाने के लिए। कोई और बुक को टच करने की जरूरत नहीं है, जैसा हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लेना A to Z। एक बच्ची कह भी रही थी कम्युनिटी पोस्ट पर HC वर्मा लगाने की जरूरत है क्या? कोई HC वर्मा, HC शर्मा, शर्मा जी की बेटी, शर्मा जी के बेटा, कुछ नहीं करना बेटा। जो हम आपको दे रहे हैं उसको A to Z एब्जॉर्ब कर लेना है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एकलव्य 1.0 एंड 2.0। बेटा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, वही टीचर्स हैं, कंटेंट भी सेम है। दो ही डिफरेंस में कहूंगा। 1.0 क्योंकि प्राइस में ज्यादा है तो इसमें आप लोग को एक पर्सनल मेंटोर दिया जाता है, एक एकेडमिक काउंसलर असाइन किया जाता है हर एक स्टूडेंट को, जो हर 14 डेज के बाद कॉल करता है। तो ये 1.0 में पर्सनल मेंटोरशिप रहती है, 2.0 में नहीं है। दूसरा है कि 1.0 वालों को 2.0 फ्री मिलता है, ठीक है, लेकिन वो रिवर्स 2 नहीं है। जो 2.0 खरीदेगा उसको 1.0 फ्री नहीं मिलेगा। एंड 2.0 ज्यादा अफोर्डेबल होता है, 1.0 थोड़ा सा महंगा रहता है। नेक्स्ट की बात करें, क्या एकलव्य 1.0 को 2.0 फ्री मिलेगा? हाँ बेटा, जितने भी एकलव्य 1.0 स्टूडेंट्स हैं उनको 2.0 फ्री मिलेगा। एंड जो 2.0 जो खरीद रहे उनके लिए 1.0 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज आपकी कि ये सारे फीचर्स तो चलो मैम बहुत बढ़िया है, लेकिन बैच का प्राइस बता दो, हमें वो जानना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बेटा देखो, बैच की प्राइस थी 4999, सच बता रही हूँ, लेकिन हमने आपके लिए इस प्राइस को कम करा और प्राइस बनी 4499। लेकिन अभी भी ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और बड़ा सरप्राइज ये है कि इस बैच की प्राइस आपके लिए मात्र 3999 है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आप 16 जून तक इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ये बैच केवल 3999 में मिल जाएगी। तो ये ऑफर है 16 जून तक का, तो ज्वाइन कर लो अभी तुरंत 16 जून से पहले, ताकि 3999 में बैच ले लो। तो ये हमने आपके लिए एकदम सुपर अफोर्डेबल बना दिया बेटा। 3999 में इतने सारे फीचर्स आज तक हमने कभी प्रोवाइड नहीं किए, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम एकलव्य 2.0 में इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एट सच अ लो प्राइस। अब बात करते हैं बैच को ज्वाइन कैसे करना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप डाउनलोड करना, और अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो आप क्या करना है, ऐप स्टोर में माई एपेक्स ऐप डाउनलोड करना। वहां पे आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, आप ये लिख सकते हो 5174827, इसको आपने नोट कर लेना, ठीक है, और पासवर्ड को सिंपल अपने हिसाब से रीसेट करके आप लॉग इन कर लेना। क्लियर है? या फिर आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, www.qualityspeaksquota.com से आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वी आर अवेलेबल फॉर यू। प्राइस आप देख सकते हो 4499 इस बैच का प्राइस है, लेकिन 16 जून से पहले खरीदते हो तो मात्र 3999 के अंदर एकलव्य 2.0 विद ऑल दी फीचर्स आपको मिल जाएगा बेटा। That's it for the video। मिलते हैं एकलव्य 2.0 में। थैंक यू सो मच।